नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन 24x7 पर और मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। आज हम बात करने वाले हैं देहरादून की उन जीवन रेखा की जो कभी कहा जाता था कि ये स्वच्छ नदी के रूप में बहती थी। जी हाँ, बात हम देहरादून की बिंदाल नदी और रिस्पना नदी की बात कर रहे हैं, जो कभी कहा जाता था कि शहर की स्वच्छ नदी हुआ करती थी और जीवन रेखा भी मानी जाती थी। लेकिन आज ये नदियाँ नालों में क्यों तब्दील हो गई है, इसके बारे में भी आज बातचीत करेंगे कि आखिरकार 1960 और 80 के दशक में जिस वक्त ये नदियाँ इस रूप में बहती थी कि लोग इनसे अपने खेतों की सिंचाई करते थे, घरों में उपयोग के लिए पानी का इस्तेमाल यहाँ से होता था, लेकिन आज ये नदियाँ नालों में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ पर कूड़ा नज़र आता है और गंदा पानी। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि मैं इस वक्त रिस्पना नदी के किनारे हूँ और ये बहता गंदा पानी इस बात की गवाही दे रहा है कि आज ये नालों में तब्दील हो चुकी हैं। हालांकि इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास कहता है कि ये नदियाँ 1960 और 80 के दशक के दौरान यहाँ पर स्वच्छ पानी के तौर पर बहती थी। यानी कि पुराने लोगों के अनुसार 1960 और 80 के दशक में इन दोनों नदियों का पानी साफ रहता था। लोग किनारों पर खेती करते थे, कई स्थानों पर नहाने और घरेलू उपयोग तक के लिए पानी लिया जाता था। लेकिन अनियोजित शहरीकरण, बढ़ती आबादी और सीवर डिस्चार्ज और अतिक्रमण ने इन्हें धीरे धीरे नाले में बदल दिया। और ये कहा जाता है कि दून घाटी की धड़कन कही जाने वाली अब रिस्पना और बिंदाल नदी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि एक वक्त में सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किया, ये भी कोशिश की कि आखिरकार किस तरह से इनको साफ सुथरा किया जाए। यहाँ से ये शुरुआत होती है, वहाँ पर पेड़ भी लगाए गए, प्रयास भी किया गया, करोड़ों का बजट भी लाए गए, लेकिन वो सब जो है कहीं ना कहीं शायद एक फाइलों में दब कर रह गया। और यही कारण है कि आज ये नदियाँ अपने उस वापसी स्वरूप में आने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठता है कि जब जब ऊपर बरसात होती है तो ये पानी के जो आज देख रहे हैं ये नदियाँ उफान पर होती हैं और इसके पास जो अतिक्रमण है उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। आज इसी तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे यहाँ के आसपास के लोगों को कि आखिरकार जो नदियाँ इतनी साफ बहती थी वो कूड़े में किस तरह से बदल गई, आखिरकार नालों में कैसे बदल गई। तो यहाँ के आसपास के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे कोशिश करेंगे जानने का कि आखिरकार क्या कुछ उनका कहना है। तो लगातार जो है हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक बाबूजी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दीनानाथ भाटिया। किस तरह से आप देखते हैं, एक वक्त था रिस्पना बहुत अच्छी बहती थी, साफ बहती थी। हम सन 87 से यहाँ रह रहे, तब रिस्पना जो ये जाल पाल नहीं लगे थे, बढ़िया नदी बहती थी, ना इतना पानी बाहर आता था, साफ नदी बहती थी। अब तो सारा कूड़ा करकट सब बह के आ रहा। तो ये जो दौर बदला, इस दौर के बीच में जो है तमाम चीजें बदली, इससे आप लोग क्या सोचते हैं कि आखिरकार इसको लेकर क्या कदम उठाना चाहिए? बाबूजी इसकी सफाई अफाई करवाओ, कम से कम कि लोगों के, गरीबों के घर में पानी तो ना घुसे। जो 2 साल से पानी घुस रहा है, 10-20, 25 हज़ार रुपए का नुकसान हो जाता है। मिलने में क्या मिलता, 2,000 2,500 मुआवजे के तौर पे। विधायक के पास जाओ, पार्षद के पास जाओ, बस एप्लीकेशन दे के चले आओ, करा देंगे जी, करा देंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि ये किसी तरह से प्रयास हो तो नहीं रहा ना, कर रहे ना। करने को तो हम भी कहते हैं कि हम भी ये सब काम कर रहे हैं, पर कर नहीं रहे ना। करने और कहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आप क्या मानते हैं कि अब इस पर क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए? क्योंकि जनता जरूर सोचती है कि अगर ये काम कर दिया जाए तो शायद इसका हल निकल सकता है। देखो, जनता तो अपने लालच में है। आजकल पार्षद भी है, वो अपने बोर्ड के चक्कर में रहता है। हर एक आदमी आएगा, थोड़े दिन घूमेगा, आपको सब बात दिखा देगा, इसके बाद उसकी शक्ल नजर नहीं आएगी। जनता उसकी वाहवाही में लगी रहेगी। कुछ लोग हैं जो उनके दारू के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो यानी कि सफाई जो है आप मानते हैं कि मुश्किल है, लेकिन प्रयास किया जाए तो हो भी सकती है। बिल्कुल हो सकती है, अगर कोशिश की जाए। अगर नगर निगम, पार्षद वगैरह, ये विधायक वगैरह चाहे तो अभी हो सकती है। गरीब जनता की कम से कम बाढ़ के पानी से बचाओ तो हो सकता है। भैया आपका क्या नाम है?
मेरा नाम दिनेश कैंतु है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि समस्या तो आपके सामने भी रहती होगी अगर पानी आता होगा, और कहीं ना कहीं दुर्गंध, तमाम चीज़ें सामना तो करना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आती है तो दिक्कत तो जरूर होती है भैया। टमाटर एक समय था बढ़िया बहती थी नदी। हाँ भैया, अब नदी का भी अतिक्रमण हो चुका है मेरे ख्याल से। नदी के अंदर तक लोगों ने मकान बना दिए हैं, उस चीज़ से भी दिक्कत है। फिर कल के दिन कोई बात हो जाए तो खैर उसमें लोगों की अपनी भी गलती है, तो उससे जो नदी है काफ़ी सिकुड़ गई है। पहले जो स्पेस था, पहले बहुत खुला स्पेस था, लेकिन अब ये अतिक्रमण की वजह से नदी बिल्कुल सिकुड़ गई है। लोगों ने अंदर तक मकान बना दिए हैं। इसमें कुछ सरकार की भी गलती है, लोगों ने अपने वोट बैंक के चक्कर में बसा दिए हैं आज की डेट में, उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। बस रिस्पना नदी के पास कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, भाई बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आसपास के लोग होंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इमरान बेग। आप यहीं रहते होंगे इस। अच्छा, एक सवाल बड़ा मन में रहता है कि रिस्पना और बिंदाल को जब देखते हैं, एक वक्त था 1960-80 के दशक का, जब ये नदियाँ स्वच्छ बहा करती थी, पानी के लिए उपयोग होता था, सिंचाई के लिए उपयोग होता था, लेकिन आज नाले में बदल गई। क्या कुछ देखते हैं? उस टाइम में तो हमारे पैदाइश भी नहीं थी। सन 72 की पैदाइश है मेरी। उस टाइम में साफ पानी चलता था, जो हमने देखा सन 80-82 के टाइम पे। ठीक, लेकिन आजकल क्या है, जितनी मर्जी साफ सफाई करवा रहे हैं, लेकिन ये तो पब्लिक का पैसा खराब कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट कर ही नहीं करी, गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा खराब हो रहा है जी। और बोलिए आप। ये जो सफाई की बात हो रही है, लगातार कहा जा रहा है कि हम इसको साफ करने का प्रयास करेंगे, लगातार इसमें जो है जेसीबी उतारी जाती है, लेकिन आपको लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है कि ये साफ नहीं हो? ये है कि आपकी जो नाले नोले जो नदी के अंदर निकाल रखे हैं, इनको बंद कराओ ना पहले आप। जो नदी के अंदर नाले डाल रखे हैं, इन्हें कौन बंद कराएगा? गंदगी तो यहाँ फैला रखी है ना, कहीं डेयरी खोल रखी है, कहीं कुछ खोल रखा, नाले नोले सब कुछ वहीं निकाल रखे, सीवर लाइन वहीं निकाल रखी है, सारा पानी वहाँ जा रहा है गंदगी, और कहाँ जाएगा वो? बाकी कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आपका जिस वक्त आप देखते थे इन चीज़ों को, और उस दौर से आज तक के हम दौर की बात करें तो शुरुआती से लेकर किस तरह से ये चीज़ें बदलती चली गई? सन ये बदला है आपका सन 90 से। 90 के अंदर इसमें साफ पानी बिल्कुल 88 तक के, इसमें 1998 से बिल्कुल साफ पानी के लिए चलता था यहाँ पर। बिल्कुल हमने खुद पिया है ये पानी, हमने नहाए इसके अंदर, बचपन हमारा यहीं गुजरा है जी। हाँ, लेकिन बचपना गुजर गया, आपने देखा होगा, लेकिन आज कैसा लगता है जब आप देखते होंगे कि यार हमारा बचपन यहाँ पे गुजरा और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये बिल्कुल गंदगी है पूरी, सब सारी गंदगी नज़र आती है, कुछ भी कोई डिसिप्लिन कोई है ही नहीं यहाँ पर कोई भी। अच्छा, आप लोग बात करते हो जो यहाँ पर सफाई करने आते हो, उनसे कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी? कर्मचारी इस चीज़ के लिए तो नगर निगम जानता है ना, हम इस चीज़ के बारे में हम नहीं कह सकते। नगर निगम जानता है, MDD जानता है, PWD जानता है, रोड के लिए खाली बस। बिल्कुल सफाई जो है व्यवस्था होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं देखिए जो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का बेनिफिट तो नहीं मिल रहा ना किसी को। आज सफाई करिए, कल के दिन कबाड़ फिर वही फेंक दे रहे, इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको, ये बताओ ना। आपको लगता है कि इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि जो नदियां हैं वो अपने स्वरूप में वापस लौटे, वैसा ही? मेरी बात सुनो, इसका प्रयास से हमें क्या फ़ायदा अंदर? कुछ भी कोई बेनिफिट तो नहीं मिला ना हमारे को, कुछ भी। क्या बेनिफिट मिलेगा अंदर? आज कबाड़ उठाया फिर वहाँ फेंक दिया वहाँ पर। सही बात है कि जो है सफाई करने के बावजूद जब जो है जो कूड़ा करकट है वो वापस वहाँ डाला जाएगा तो फिर सफाई कैसे होगी? भाई भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा सोहन। सोहन जी, क्योंकि चूँकि बात वही हो रही है कि नदियाँ एक टाइम वो अच्छी बहती थी, समय ऐसा था कि लोग इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी कर लेते थे, लेकिन आज जो स्थिति है उस पर जो है अगर बात करें तो हल निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। सर देखो, क्लीनिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें हम सभी लोगों को शामिल होना पड़ेगा। और क्योंकि ये बरसाती नदी है तो इसमें जैसी बारिश आई तो ऊपर का सारा कूड़ा आके नीचे बह जाता है, तो इसमें लोगों का सहयोग भी चाहिए और बाकी प्रशासन का। और जो क्लीनिंग है वो कंटिन्यूस हर साल होनी चाहिए या हर 6 महीने के अंदर इसका निराकरण होना चाहिए। अच्छा, क्या मानते हैं कि जो जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि कुछ ऐसे नाले हैं जो इसमें छोड़ दिए गए, उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो उनको बंद करना पड़ेगा तब जाकर शायद पुराने स्वरूप में लौटे? जी, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इसमें सभी का सहयोग चाहिए। जो लोगों के घर की नालियाँ हैं वो इसमें नहीं आनी चाहिए, और बाकी नगर निगम को भी इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जो नाले इसमें आ रहे हैं वो बंद हो, और जो क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी है वो हर 6 महीने में होनी चाहिए एक बार। अच्छा, एक चीज़ और है कि नगर निगम बार बार कहती है कि हम सफाई करा रहे हैं, जो कूड़ा डाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ा है?
सर फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ा है, पर अभी मतलब और ज़मीनी लेवल पे काम होना चाहिए इसमें। यानी आप मानते हैं जमीन लेवल पर उतना काम नहीं हाँ, हो उतना काम नहीं हो रहा है। लोगों का अवेयरनेस, जो मलिन बस्ती वगैरह हैं उनको अवेयरनेस कम है, वो फेंक देते हैं। जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ कि वहाँ अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वहाँ जो डेयरी बनाई गई है वो कहीं ना कहीं उसका जो वहाँ से जो गोबर है वो इसी में डाल दिया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो वो भी एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं कारण है कि चीज़ें वहाँ से। और दूसरा ये जो अभी कल परसों बारिश आई थी, उसके कारण ये सारा ऊपर का जितना भी था वो सारा आके जम गया यहाँ पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू क्लीनिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। 2 महीने 4 महीने छोड़ दोगे तो फिर गंदा दिखने लग जाएगा। तो इसकी फ्रिक्वेंसली मतलब हर 6 महीने में क्लीनिंग होनी चाहिए, तभी जाके सफाई अभियान सरकार ने भी एक बार सरकार ने भी कहा था कि पेड़ लगाएंगे, आसपास के इलाके को स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया था, वो प्रोजेक्ट कहाँ चला गया? प्लांटेशन तो सर थोड़ी बहुत हुई है। देखिए आप ऊपर देखिए, वहाँ पे प्लांटेशन हुई है, इधर पीछे भी हुई है, पर मतलब इसको पूरा अच्छी तरह से इसको वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर होती तो नदी किनारे होता तो अच्छा होता सर, बहुत बढ़िया होता। किए गए प्रयास लेकिन सफल ही हुए हैं अभी वो। ये सफल नहीं हो पाए हैं। आसपास के जो दुकानदार हैं वहाँ एक बार देखने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की, शायद कोई इस बारे में बताए कि आखिरकार क्या कुछ कहना है, क्योंकि आसपास के इलाके के लोग हैं तो चीज़ों को समझते होंगे कि आखिरकार कितना जो है कुछ हो पाया है। उसमें बातचीत करते हैं। हमें बुजुर्ग व्यक्ति मिले हैं, इनसे बातचीत करने का काम करेंगे क्योंकि पुराने हैं। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। अच्छा, ये जो रिस्पना नदी है इसको कहा जाता था कि पहले बहुत स्वच्छ थी, साफ थी, आज ये ऐसी बदल गई है। क्या लोग क्या सोचते हैं आप लोग? ये जब से आबादी बढ़ी तो भाई ये गंदगी भी होनी है। जब से आबादी नदी के किनारे आबादी बढ़ी है तभी से गंदगी ज़्यादा हुई है। उससे पहले तो बढ़िया, बहुत बढ़िया था। अच्छा, जब आप लोग खनन होता था, बजरी छनती थी, यहाँ लेबर खाना बनाती थी दिन में, नदी में ही, वहीं खाना बनाना खाना। लेकिन अब ये नाले में तब्दील हो गई, आपको नहीं लगता? उस टाइम भी ऐसे ही था, ये बरसात में पानी था, बाकी तो सूखी रहती थी नदी। ऐसे ही नदी है, बरसाती नदी है ये तो। नहीं, कहते थे कि एक टाइम था जब नदी में पानी जो चलता था बहुत साफ चलता था। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमने तो अपनी 50-60 साल की उम्र में तो देखा नहीं है। ये बरसात में पानी चलता है। पहले कैनाल आती थी, इसी से सारी कैनाल उसी नदी से आती थी। ये अभी भी है ये वाली कैनाल, ये इसी रोड वाली नहर जो है वो भी वहीं से आती थी। तो जब वो बरसात में ज़्यादा पानी हो जाता था तो इसमें छोड़ देते थे। बिल्कुल, जो लोग हैं उस समय के जानते हैं कि आखिरकार यहाँ किस तरह के हालात थे, किस तरह से ये नदी बहती थी और सफाई जो है वो समय समय पर रहती थी। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अजय। अजय भाई, चूंकि आप लोग देख रहे होंगे आसपास की नदी में जो है साफ सफाई को लेकर के लगातार अभियान तो चलते हैं, लेकिन पुराने स्वरूप में नहीं लौट पा रही। कैसे लौटेगा? लौटेगा कैसे? अब गंदगी इतनी हो गई है, पेड़ पौधे कम हो गए हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, कुछ आसपास के लोग भी कूड़ा इसमें डालते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि एक जगह जब कूड़ा कलेक्शन घर से हो रहा है तो ऐसा नहीं। पब्लिक है, कहाँ तक रोकेंगे, कहाँ तक उन्हें समझाएंगे? पब्लिक को कहाँ तक समझाएंगे आप बताओ? ये तो पब्लिक है, कहाँ तक रोकेंगे? अब कोई भी है कुछ भी फेंक के जा सकता है। अब हमारा इतना अधिकार भी नहीं बनता कि हम किसी को रोक सकते हैं या क्या कर सकते हैं। क्यों? ये तो पब्लिक को ही सोचना चाहिए कि ऐसा ना करे तो अच्छा रहेगा। यही है कि जनता को जागरूक इसके लिए बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अभियान चलाने से, उसके लिए जो है बड़ा प्रोजेक्ट लाने से, इसके साथ साथ तमाम चीज़ों पर फोकस करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए पूरी सबसे बड़ी प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आसपास के लोग पहले इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं। एक पढ़ लें कि हम इस नाले में जो है, जो आज नाले में तब्दील ये नदी हुई है रिस्पना, इसमें जो है कूड़ा करकट नहीं डालेंगे, इसके आसपास की सफाई की जिम्मेदारी खुद लेंगे। तो आने वाले वक्त में जो है कहीं ना कहीं इसको सफाई के रूप में जो है किया जा सकता है और इसका स्वरूप जो है बदल सकता है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रयास, जैसा कि लोग मान रहे हैं कि जो नाले हैं उनको बंद किया जाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से एक अभियान चलाए, लोगों को आसपास की अवेयरनेस करे और जो नहीं इसमें जो है सहयोग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई जो है वो की जाए। और वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और इस पर आगे की बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त मैं रिस्पना के पास ही मौजूद हूँ और रिस्पना और बिंदाल को लेकर, चूँकि जिस तरह से पहले कहा जाता था कि नदी जो है बहुत अच्छे स्वरूप में चलती थी और उसको वापस करने के लिए प्रयास काफ़ी हुए, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हो पाई, यही जानने के लिए हम जनता के बीच मौजूद हैं। आखिरकार जनता क्या सोचती है, उस वक्त को कैसे देखती थी और लगातार जो प्रयास हुए उसके बाद आप क्या सोचती है, उस पर बातचीत करेंगे। बाबूजी नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह भंडारी।
ये रिस्पना जो नदी है इसको लेकर प्रयास काफ़ी हुए, बिंदाल को लेकर काफ़ी प्रयास हुए और एक टाइम था ये कहा जाता है कि बहुत अच्छी बहती थी। क्या कुछ इतिहास है? इतिहास तो हम तो देखिए, हमें भी यहाँ पे रहते रहते करीबन 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो बोलते हैं, हमारे जो पहले थे वो बोलते थे कि ये इस नदी में बहुत साफ पानी बहता था किसी ज़माने में। हमने तो खैर नहीं देखा, लेकिन जब से हम आए तो हम तो ऐसे देख रहे हैं। ये तो अभी तो गहरी भी हो गई है नदी, खुद के। हम तो सीधा जाते थे, इसमें ये पुल भी नहीं थे, जब सीधा जाते थे और अपना जा कर के सीधा आ जाते थे। तो पैदल मार था। अब तो पुल भी बन गया है, पेड़ भी काफ़ी लगे हैं इसमें, लेकिन अभी तो एकदम खाला गंदा पानी का नाला बन गया है ये। पूर्ववर्ती सरकारों में जो है इसको लेकर बड़े प्रयास करने की बातचीत की गई थी, प्रयास भी किया गया, लेकिन वो विफल क्यों हुआ? आप किस इसके पीछे को क्या मानते हैं? क्योंकि जनता जरूर सोचती है कि आखिरकार वजह क्या रही होगी। अब हम तो इसमें क्या बता सकते हैं कि अगर सरकार की क्या बोलेंगे, नीति क्या है, या सरकार का अगर अपने प्रयास हो ढंग से, या सरकार के मन में कोई ऐसी वो ना हो, तो क्यों नहीं हो सकती है साफ? सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब सरकार का मन ही नहीं है साफ करने का, केवल कागजों की वो है, तो फिर कहाँ से होना है इसमें साफ? कागजी कार्रवाई होती है बस। हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो एक बार थोड़ा सा सामने आ जाए। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि इस स्वरूप पे बात हुई, अभी उन्होंने भी कहा कि नदी पहले गहरी नहीं थी तो चले जाते थे ऐसे ही, लेकिन ये दौर कैसे बदल गया और इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? ये इसके पीछे वजह यह है कि सारे शहर की गंदगी जो है कि इसमें लाके मिला दी गई है, और जो शहर का ड्रेनेज सिस्टम है वो सही नहीं है, और इस वजह से सारा इसी में लाके मिला दिया गया है। और बाकी आप देख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष है कि ये नदी नहीं एक नाला बन गया है। और कई सरकारें आई हैं और प्रयास करा है, लेकिन जो है कि धरातल पे कुछ उतरा नहीं है, बस सीधा कागजी कार्रवाई है बस। अच्छा, पूर्वी सरकारों के जो प्रोजेक्ट थे वो किस प्रकार रहे? देखिए, पूर्वी सरकारों का प्रोजेक्ट तो जैसे नारायण दत्त तिवारी जी का था कि इसको मैरीन ड्राइव बनाया जाए, तो उन्होंने इस पर कुछ कार्रवाई वगैरह करी, लेकिन बाद में सब वो ठंडे बस्ते में चले गया, सरकारें बदलती चली गई, लेकिन इसका नदी का हाल बद से बदतर होता चले गया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि इसके आसपास जो है पेड़ लगाए जाएंगे, ऋषिपर्णा इसको कहा जाएगा, इस पर कोई प्रयास? इसका नाम ही, नदी का नाम जो उद्गम स्थल है वो ऋषिपर्णा के नाम से ही है इस नदी को, इसीलिए इसे ऋषिपर्णा नदी भी कहते हैं। और कई वृक्ष इसमें लगाए गए थे, बल्कि एक रिकॉर्ड बनाया गया था 1000 वृक्ष लगाने का, लेकिन आज की तारीख में एक भी वृक्ष कोई नज़र नहीं आता। अच्छा, इसमें जो है आसपास के लोग जो है किस तरह से प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि लोगों का भी प्रयास जो है होना चाहिए। तो अगल बगल के जो लोग हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए, जैसे इसमें कूड़ा वगैरह फेंकते थे, अब तो खैर सरकार ने इसमें जाल वगैरह लगा दिए हैं, तो कूड़ा कम फेंकते हैं लोग बाग। और इसमें मतलब व्यर्थ चीज़ें वगैरह, ये गंदे फंदी चीज़ें वगैरह, ये जो कूड़ा करकट वगैरह ना फेंकें, जो ड्रेनेज की व्यवस्था है उसको सही मुकम्मल करें, तो जो है कि ये कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आज की जो तस्वीरें हैं उनको देखकर क्या ये सोचा जा सकता है कि 1960-80 के दशक में यहाँ से लोग सिंचाई किया करते होंगे, पानी पिया करते होंगे? क्या आज के दशक को इसकी तस्वीरों को देख कर सोचा जा सकता है? सर, ये तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा सर, वो तो शायद मुश्किल ही लगता है। उसको सरकार को बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सन 1960 और 72 वाली जो स्थिति फिर दोबारा आएगी, मुश्किल है। लेकिन इसके पीछे एक और भी वजह मानते हैं कि भाई बरसाती जब नदी आती है तो आसपास के लोगों को बड़ा खतरा रहता है। खतरा रहता है, जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, जैसे हम ही लोग हैं, कई लोग हैं जो नदी के किनारे हैं, हर बरसात में जो है कि दो तीन कैजुअलिटी जो होती है, कोई बच्चे बह जाते हैं, जैसे नदी में खेल रहे हैं, अचानक से पानी आ जाता है। कोई वैसी नदी तो है नहीं, कोई डैम नहीं है कि अलार्म की व्यवस्था है या कुछ है, खाली है कि सरकार जब उनको लगता है कि मानसून बहुत वो है तो वो एक चेतावनी वो कर देते हैं, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ 1-2 कैजुअलिटी तो ज़रूर होती है। आपको भी लगता है कि जब बरसात होती है डर लगता है क्या? ऐसा तो हमें कभी नहीं महसूस हुआ। तो ये तो अब हमें तो आदत ही पड़ गई एक किस्म से। अब तो पुल पल भी बन गए हैं, चारों तरफ से ये जाल लगे हैं, तो ऐसे कोई वो नहीं है, डरने वरने की कोई बात नहीं है। ये तो हम क्या बोला, अभी तो गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। हमारी तरफ से तो हमने तो अभी यहाँ पे सीवर लाइन भी हमने तो अपने छत का पानी सब अंडरग्राउंड कर दिया है,
हमारी तरफ से तो हम अपना जो प्रिकॉशन हम कर चाहते हमने किया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत से अभी भी देखते हैं कि लोगों के घरों का पानी नाले में जा रहा है, तो कहाँ से होना है फिर ये तो चाहते हैं कि साफ तो हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कौन क्यों नहीं चाहेंगे। अब आजकल तो गर्मियों में जब वो जाती है तो यहाँ से बहुत स्मेल आती है, गंध आती है। यहाँ से निकलो आप पुल के ऊपर से, बड़ी समस्याएं रहती हैं। बरसात में तो साफ हो जाता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन नाला वो आता है, सब साफ करके ले जाता है, भगा देता है। चलिए, एक भाई साहब हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेंद्र सिंह चौहान। आप किस तरह से देखते हैं इस मसले को कि रिस्पना नदी, बिंदाल नदी, इसकी सफाई, ये तमाम चीज़ों की बात होती है, क्या हो पाएगा, क्या लगता है? नहीं होने दो, आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। मैं तो उम्र गुजार दी है, 48 साल मेरी उम्र है। मैं जब से ऐसे देख रहा हूँ इसे, कुछ भी नहीं हुआ। भाई एक पुल बना है बस, बाकी कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, मन में सवाल नहीं आता कि सरकार अगर इसको पहले जैसे ही कर दे तो कितना अच्छा होगा, पास में अच्छी पहले ऐसी है, खंडर कर दे इसे, पहले तो खंडर ही था वो, अब कम से कम पुल तो बन गया। नहीं, पहले तो नदी बहती थी अच्छी। तो नदी बहती थी तो बरसाती नदी है ना वो, तो वो यहाँ की बारिश से नहीं आता उसका पानी आता है मसूरी की बारिश से, वो वाला पानी आता है इसमें। वो जब आएगा तो वो अपने आप गंदगी साफ कर जाएगा। बाकी लोगों ने अपने ये घरों के नाले के पानी डाल दिए हैं इसी उसमें, वो जो बह रहा 24 घंटे, वो काला पानी, वो गंदगी है। वो ये तो नगर वो तो इन्होंने खुद अपनी गंदगी, अपने घर की गंदगी रोड पर भेज दी, तो पब्लिक क्या करेगी उसमें? अब किस से लड़ोगे? ये तो प्रशासन को देखना चाहिए या नगर निगम को देखना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल, सुझाव के तौर पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ बताया। और सर, सुझाव के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं, हम तो ये चाहेंगे कि भाई ये पहले से मतलब जितना पहले था उतना ना सही तो कुछ तो सही हो, लेकिन अब हमें तो मुश्किल ही लगता है सर कि ये कुछ हो पाएगा। चलिए, क्योंकि मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि चुनौती बहुत है और इसको साफ करने के लिए चुनौती बहुत है, लेकिन दशक का जिसके जिक्र किया जाता है उस दशक की स्थिति में लौटाना बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जब इसकी सफाई की बात आती है, नगर निगम कहता है कि हमने तमाम जो है जेसीबी इसमें उतारी, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम किया जाता है, आसपास के लोग इसमें कूड़ा करकट ना डालें उसका प्रयास उनका रहता है, लगातार वो उनसे अवेयरनेस भी करने का काम करते हैं, लगातार चालानी कार्रवाई भी करते हैं, लोगों को सचेत करने का काम करते हैं, आसपास जाल लगाए गए हैं, पेड़ लगाने का प्रयास हर बार रहता है। पर्यावरण दिवस से लेकर तमाम पौधारोपण इसके आसपास किया जाता है, ताकि जो है इसके संरक्षण को लेकर के जो अहम कदम जो है उठाए जा रहे हैं उस पर काम हो सके, आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें हो। लेकिन लोगों का मानना है कि जो इसमें नाले उतारे गए हैं, जो आसपास के लोगों के घरों से गंदगी जा रही है, उसको भी रोकना होगा, उसको रोकने का प्रयास करना होगा, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर उस तरह का प्रयास नहीं हो सकता जिस तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो एक अच्छे स्वरूप में बहने वाली नदियां थी, आज वो नालों में तब्दील हो चुकी है, जिनके लेकर के प्रयास करने की बात जो है पूर्ववर्ती सरकारों में भी हुई, मौजूदा दौर में भी लगातार प्रयास हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको प्रयास को जो है पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। शायद यही कारण है कि जो नदियाँ साफ रूप में बहा करती थी वो आज जो है नालों के रूप में बह रही है। उसे साफ करना सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी जो है चैलेंज खड़ा हो गया है। देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले वक्त में क्या सरकार जिस तरह के दावे कर रही है, क्या सरकार जिस तरह से रिस्पना और बिंदाल के आसपास अतिक्रमण हटाना हो, वहां पर जो है स्वच्छता अभियान चलाना हो, साफ सफाई करके इसको व्यवस्थित पुराने ढंग में लाने की बात हो, क्या वो कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली नई रिपोर्ट के लिए करिएगा इंतजार। नमस्कार।